चलिए, हाँ, तो पढ़ाई शुरू करें। 9 बजकर कितना मिनट हो गया है? 14 मिनट हो गया है। लेक्चर कितना अभी तक हो गया है? 7 तक। लेक्चर 7 तक जो हुआ है उसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि आपने सवाल सब जो न्यूमेरिकल्स कल बनाया था, कल और सैटरडे को, उसको आप लोग रिपीट किए हैं घर पे? कौन कौन रिपीट किया है? रिपीट कौन कौन किया है? और लोग रिपीट क्या ही नहीं किए? जो बच्चे हाथ नहीं उठाए, आप लोग रिपीट क्या ही नहीं किए हैं? रिपीट करना है ना, रिपीट करते रहिएगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहना है कॉन्सेप्ट पे। अभी जब तक हम लोग क्या पढ़े, जैसे सुनो ध्यान से, पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डेफिनेशन। फीचर्स पढ़े थे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे कि डीड जब होगा तब क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा, और डीड नहीं होगा तो क्या होगा। डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर जब लोन देता है तो उसमें कितना परसेंट होगा? 6% होगा। लेकिन जब फर्म लोन देगा तो डीड नहीं होने पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0 होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा, रेंट दिया जाएगा। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ हम देते हैं वो डीड के अकॉर्डिंग देते हैं। जैसे पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर को सैलरी देना है, बातें नहीं करी पीछे, पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दीज ऑल आर द एप्रोप्रिएशन। मेरे वर्ड पे ध्यान रखना हमेशा, एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों अलग अलग होता है। उसके डिफरेंसेस हमने बताया था एक लेक्चर में, याद होगा, आपने उसका नोट्स भी लिखा था, उस पर सवाल आता है। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? बोलो कहाँ दिखाते हैं? लेकिन जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या देना है? डीड होगा तो देना होगा ना, बोलो हाँ है ना। उसके बाद पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करना है, पार्टनर को कमीशन देना है। These all are provided only when deed is mentioned, when there is agreement. कभी कभी डाउट होता है, कभी कभी ये होता है कि सर मान लीजिए कि रिटन डीड का मतलब रिटन एग्रीमेंट हुआ। डीड का मतलब क्या हुआ? रिटन एग्रीमेंट हुआ। लेकिन रिटन एग्रीमेंट यानी डीड नहीं है, बट ओरल एग्रीमेंट है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ओरल एग्रीमेंट है। मान लो एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है, तीनों ओरली एक चीज पे एग्री है कि भाई हम लोग 1-1 लाख कैपिटल जो लगाए हैं, हम तीनों को 10-10% इंटरेस्ट चाहिए। अब तीनों एग्री है, मान लो डीड नहीं है। डीड मतलब कि रिटन डीड नहीं है, ओरली एग्री है तीनों एक बात के लिए। आप बताइए मुझे, क्या इंटरेस्ट केवल देंगे कि नहीं देंगे? मेरा सवाल समझ में आया है? रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है, तीनों एग्री है, देंगे नहीं देंगे? देना पड़ेगा। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये लाइन लिख लेना। मियाँ बीबी राजी तो इसका मतलब यह है कि जब सभी पार्टनर एग्री हो गए हैं तो लॉ की क्या जरूरत है? मान लो 2 आदमी लड़ाई कर लेता है, आधे घंटे दोनों अपना सुलह कर ले, सुलह समझते ना, सॉल्यूशन निकालता है। कोर्ट में बात क्यों जाएगा? कोर्ट में या लॉ कब अप्लाई होता है? जब 2 चीजों के बीच में डिसएग्रीमेंट होते हैं तब। बोलो हाँ है ना। अब सवाल यह है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब की बातें किया, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है और इसके लिए एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम होता है? तो आज का लेक्चर नंबर कितना होगा बेटा? 8। डेट कितना है? और कॉन्सेप्ट्स आज का होगा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पढ़ना है। इजी चैप्टर है, सॉरी टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, अभी लिखने नहीं, अब समझिए रहिए, इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट अलग होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग है, ध्यान रखिएगा। पीएल अकाउंट अलग है और पीएल एप्रोप्रिएशन, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट कहाँ करते हैं? पीएल अकाउंट में, बोलो हाँ है ना। रेंट डेबिट कहाँ करते हैं? पीएल अकाउंट में। पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट, सर क्यों? बिकॉज पीएल अकाउंट में वो खर्चा दिखता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फर्म को इनकम हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, मतलब नहीं है, वो देना ही देना है। पीएल में वही जाता है, जैसे सारे इंप्लॉय को जो सैलरी देना है, स्टेशनरी, यानी जो खर्चा है वो कहाँ दिखाया जाएगा? पीएल में। लेकिन एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओनली व्हेन फर्म incurs profit, then profit will be distributed among the partners by way of interest on capital salary. Let's say, मान लो फर्म को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट हुआ? और एक मान लो कोई पार्टनर है जिसको 10,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है अभी, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन दे के निकाल देंगे, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो सब इंटरेस्ट। अच्छा मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले क्या देंगे? पहले इंटरेस्ट और लोन देंगे, पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को देके खत्म कर लो, फिर आप एप्रोप्रिएशन करना। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि पहले पीएल बनता है, फिर क्या बनता है? क्लियर हो रही ना कॉन्सेप्ट्स? बोलो हाँ है ना। तो अब बात है कि लेट से 1 लाख रुपया फर्म को प्रॉफिट होता है, 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो हम वो निकाल देंगे, तो कितना बचेगा प्रॉफिट? कितना बचेगा उसके बाद? 90,000। कितना बचेगा? मान लो कि 3 पार्टनर XYZ है, उस तीनों को 15,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उस 90,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो हम है उसी में से इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, तो 45,000 इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितना बचेगा? 45,000। उसमें मान लो एक पार्टनर इसको 10,000 सैलरी देना है, फिर वो 45,000 से 10,000 सैलरी निकल जाएगा। कितना बचेगा? 35,000। वो 35,000 मान लो अब किसी को कुछ नहीं देना है, तो वो 35,000 बचेगा, जो प्रॉफिट बचेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। बोलो हाँ है ना। उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। जो प्रॉफिट का हिस्सा, जैसे 3:2 रेशियो नहीं था, 3:1, 3:4:5:3, जो भी रेशियो है, तो जो प्रॉफिट जो बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देने के बाद, तो उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? क्या नाम होगा? डिविजिबल। उसी प्रॉफिट को रेशियो में हम क्या करेंगे? बांट देंगे। जैसे 4:3:1 है, 4:5:3 है, 5:3:2, जो भी रेशियो दिया हुआ है। नहीं रेशियो दिया तब कैसे बांटेंगे? इक्वली। रेशियो नहीं दिया रहे तो कौन बोला ये बात? डीड नहीं बोलता है ना। डीड तो है ही नहीं है, तब ना इक्वली बांटेंगे। बोलो हाँ है ना। तो ये बात कहाँ लिखा हुआ है? हम बोले कि कोई और बोला था? तुम कहाँ सुनिए? मेरे मुंह से। हमने किसका रेफरेंस दिया है? लॉ का। किसका रेफरेंस दिया है? कौन सा लॉ? एक्ट 19। ऐसे बोलिए कि सर हम तो आपके मुंह से सुने हैं और आप रेफरेंस दिए हैं लॉ का, जो लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। तो डीड नहीं रहेगा तो इक्वल बांटेगा। कौन बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है, पीएल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? सारा याद हो जाएगा, एकदम सारा दिमाग बढ़ जाएगा। क्या अकाउंट होता है? कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो, यही नहीं, जैसे ट्रेडिंग नॉमिनल अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट पढ़े थे 11, वो भी नॉमिनल होता है। तो ये भी क्या है? तो अभी तक यही तीनों अकाउंट पढ़े नॉमिनल। तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट से रिजल्ट आता है प्रॉफिट या इससे भी प्रॉफिट लॉस आएगा रिजल्ट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? आप बता सकते हैं बेटा? आप बता सकते हैं नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का रूल्स क्या होता है? वेरी गुड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड रहेगा, लेजर टाइप का। बोलो हाँ है ना। तो डेबिट साइड क्या दिखाएंगे? बोलो सब। और क्रेडिट साइड क्या दिखाएंगे? इनकम। अब समझिए, जैसे इंटरेस्ट हम फर्म के बुक में बनाते हैं कि पार्टनर्स के बुक में बनाते हैं? तहरीन पीछे, डोंट टॉक, फोकस हियर।
पीएलएफ से जो बनाते हैं तो हम फर्म के बुक में बनाएंगे कि पार्टनर्स के बुक में? आप बताइए तहरीन, किसके बुक में बनाते हैं भाई? मारेंगे, इसलिए बोलते पीछे बैठ के बात आओ नहीं, किसके बुक में अकाउंटिंग करेंगे? फर्म, क्योंकि बचपन से बताते आ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि बात ये नहीं करना है। देख लो, हम सब पे नजर रखते हैं, जो बतियाया उसका गया कॉन्सेप्ट्स। और जब कॉन्सेप्ट्स गया तो एग्जाम में रियलाइज करोगे बेकार बतियाते थे क्लास में। मेरी बात, 2 घंटे यहाँ सीरियस होकर पढ़ लीजिए, हम इसीलिए है ना सत्तू पी के पानी पी के पढ़ा रहे हैं, अभी तक अन्न नहीं खाए हैं। चलिए तो समझिए, कहाँ थे हम लोग? किसके बुक में बनेगा? फर्म के बुक में। किसके बुक में बेटा? फर्म के बुक में। यहाँ पर ध्यान रखना, तो फर्म के बुक में बनेगा तो कोई भी रूल फर्म के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा ना। हमारा रूल आपका रूल सेम नहीं हो सकता है। जैसे हमने अगर सामान बेचा आपको तो हम सेलर कहलाएंगे, तो आप क्या कहलाइएगा? परचेज और बायर। तो आपका रूल अलग हो गया, मेरा रूल। आप परचेज का रूल लगाइएगा, हम सेल का रूल लगाएंगे। बोलो हाँ है ना? तो फर्म और पार्टनर दोनों अलग होता है ना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? जो बता देगा उसको हम जस्ट जेली खिलाएंगे। फर्म और पार्टनर बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कौन सा कॉन्सेप्ट? जो बता देगा उसको जस्ट जेली। ये कॉन्सेप्ट हम बोल देंगे तो नहीं खिलाएंगे, आपको नहीं बोल। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? बताए थे तब। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर। अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं ना, किसके पॉइंट? अब समझिए, फर्म के लिए, अब देखो हम तुमको पीयर्स ऑफ माइंड में ही बना देंगे। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है कि एक्सपेंस है? फर्म के लिए फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी कि लेगी? देगी ना। किसको देगी? पार्टनर्स को डीड के अकॉर्डिंग देगी। तो मुझे बताइए, फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? सॉरी, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। वेरी गुड। उसी प्रकार मान लो कि सैलरी देना है पार्टनर को सैलरी देंगे। फर्म के लिए क्या है? किस साइड? कमीशन देना है, डेबिट साइड। अब मान लो पार्टनर ड्राइंग किया, क्या किया? और ड्राइंग से फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, तो इंटरेस्ट ड्राइंग फर्म के लिए क्या होगा? इनकम। किस साइड? बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप। फिर पीएल अकाउंट बनाते ना, तो पीएल अकाउंट से रिजल्ट क्या आता है? नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? या नेट लॉस भी आ सकता है। बोलो हाँ है ना। अगर नेट प्रॉफिट आया तो उसको ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट के बाद, क्या बनेगा? तो नेट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट है ना। बोलो क्या है? तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। किस साइड जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट है। किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। अगर लॉस है तो डेबिट साइड। बात खत्म। इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। चलिए लिखा जाए, लिखिए। नोट्स दे दे क्या इस पे? रुको ना, समझा दें। कुछ क्या दे दे तुमको? हम ऐसा ना चीज दे देते हैं, सारा व्यवस्था न रखे हुए हैं। ये नोट्स मिल जाएगा हैंड रिटन, आईपैड वाला नोट्स। थोड़ा हम ज़्यादा इस पर नोट्स नहीं दे रहे, अब नोट्स थोड़ा लिमिट कर दिए हैं। नहीं, क्लास में शाम में जो आईपैड वाला जो बन रहा है अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स के ये जो लेक्चर चल रहे हैं वो हम यहाँ जो लिखवा रहे हैं वही फेयर करना है आपको, और न्यूमेरिकल्स अपना प्रैक्टिस करते रहिए। क्लासरूम में जो हम नोट्स आईपैड वाला डाल रहे हैं वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आप उसको सेव करके पीडीएफ बना लीजिएगा, रख लीजिएगा सॉफ्ट कॉपी, पढ़िएगा। शाम वाला के लिए कंपलसरी है। समझ में आ गया? शाम वाला में हम वहाँ ना लिखे ऐसे ही, इसको वहाँ रिकॉर्ड नहीं करते शाम में, तो हम आईपैड से लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तुम लिख लिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखना कंपलसरी नहीं है, मैंने ये बोला है। चलिए बताइए, वहाँ लेक्चर 9 में गया था, यहाँ लेक्चर कितना में है? 8 है। आपका लेक्चर 8 है ना? चलिए यहाँ से लिखिए। पॉज कर दो बेटा, 1 मिनट छोड़ो दो, दोनों कहीं गलती कर दोगे।
जिसके पास हाइलाइटर है, हाइलाइटर थोड़ा रख लीजिएगा हाईलाइट करने के लिए। हमने जो अभी ओरली समझाया था वही आपके पास नोट्स है। तो क्या है, चलो पानी बंद करो अभी बाद में ना। टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या टॉपिक है? तो इसका थ्योरी अगर सवाल आता है तो जो अभी आपने लिखा है कॉन्सेप्ट्स, वही थ्योरी में आपको आंसर लिख देना है। समझ में आ गया? थ्योरी के लिए समझ में गया ना। और कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट के बेस पे हम प्रैक्टिकल बनाएंगे तो और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए, तो पहला लाइन है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? आगे का, अगला, है ना, एक्सटेंड करना। तो पीएल अकाउंट के बाद क्या बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब लोग बोलेगा, ध्यान से ध्यान, चुप नहीं रहेगा। जब हम बोलेंगे क्या बनता है तो बोलना है उसके आगे का लाइन। ये किसके बाद बनता है? पीएल अकाउंट के बाद। कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो ना हाँ या ना। आगे क्या लिखा हुआ है? ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने यहां पर बताया है। तो ये लिखा हुआ है इट इज प्रिपेयर टू एप्रोप्रिएट। तो एप्रोप्रिएट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। एप्रोप्रिएट का मतलब बांटना। क्या करना? तो अगर हम कभी भी पूछे एप्रोप्रिएट का मतलब तो हमें सबसे उसका आंसर मिलना चाहिए कि सर एप्रोप्रिएट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना या बांटना होता है। आप लोग समझ लीजिए। हम किसी से भी पूछेंगे और जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर आपका कान हम घुमा देंगे। ध्यान रखिएगा। क्या घुमाएंगे? कान घुमा देंगे। ये बार क्लास रिकॉर्ड हो चुका है। चलिए, तो इट इज प्रिपेयर टू एप्रोप्रिएट द क्या एप्रोप्रिएट करना? किसके बीच में? अमॉन्ग द पार्टनर्स लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नहीं लिखा हुआ है। किसके बीच बटेगा? अमॉन्ग द पार्टनर्स बाय वे ऑफ। किस रूप में? किस रूप में? आगे नहीं, साथ चलना है। तुम आगे भाग जाता है, आगे नहीं जाए। किस रूप में? सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, कॉमा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरल रिजर्व। यहाँ दो चीज नहीं लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। याद है? नहीं ना लिखा। क्या हम छोड़ दिए? क्या हम भूल गए? ना, भूले नहीं, हम छोड़े हुए हैं। क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये होता है। तो ये हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है। हम एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट कहाँ डेबिट करते हैं? आप बताइए अनुष्का, कहाँ डेबिट करते हैं? जोर से बोलिए। पीएल अकाउंट में। कहाँ डेबिट करते हैं? और ये सब कहाँ डेबिट करेंगे? पीएल। ओके। ओनली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट विल बी शोन इन द पीएल। ओनली, चार्ज नहीं, ओनली क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डेबिटेड। ये सब अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट करना जो हम घेर रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड बाय, क्या डेबिट, किस किस से डेबिट होगा? बताओ। इंटरेस्ट ऑन। तो ये सब किस साइड दिखेगा? बताओ। टू साइड दिखेगा। बोलो हाँ। सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन टू पार्टनर, जनरल रिजर्व और शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम डिविजुअल प्रॉफिट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पीएल एप्रोप्रिएशन का जो अब क्रेडिट किससे करेंगे वो समझना है। क्रेडिट ये अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट करना, साथ में चलना। हम अभी हटाने वाले, इसको हटा दे। चलो, क्रेडिट किससे करेंगे? यहां देखो, क्रेडिट करेंगे जो पीएल अकाउंट से क्या आया था? पीएल अकाउंट से क्या आता है? नेट प्रॉफिट। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस है? जोर से बोलो। इनकम है। क्या है? इनकम। और शेयर ऑफ लॉस। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अभी हम लोग कुछ एंट्री जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका एंट्री नहीं ना सीखे हैं कि सीखे हुए हैं? नहीं सीखे हैं, उसकी एंट्री भी सीख लेंगे हम लोग, इसके बाद सीखेंगे। आगे है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसका हाथ यहां पर बना दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर इज व्हाट? क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट, क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड इसको डेबिट कहां करते हैं? डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। देयरफॉर इट विल नॉट बी शोन इन द पीएल एप्रोप्रिएशन। भूल कर भी नहीं करिएगा। ये जानने के बावजूद बच्चा जानबूझ से गलती करता है, ये नहीं करना है।
क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएल में दिखाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। बात खत्म, समझ में आया? रेंट टू पार्टनर को पीएल में दिखाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। समझ में आ गया? बात खत्म। भूलोगे पक्का ना? कसम से? चलो कसम है तुम सबको नहीं बोलना। अब देखो फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट तो सबको पता है, जो हमने ऊपर कहानी लिखा है ना, यही आपके फॉर्मेट में यहाँ पर दिख रहा है। दिख रहा है ना? बोलो हाँ है ना? तो फॉर्मेट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड दिख रहा होगा। तो यहाँ डेबिट साइड क्या है बच्चों? बच्चों 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 देखो डेबिट साइड क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन, हम यहाँ ए बी सी लिखे, वो लेट से 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर तो ए बी रमन समन कुछ भी रहता है, जो भी है। इनर कॉलम में पैसा लिख के इसका अमाउंट टोटल लिख देना है। फिर पार्टनर का सैलरी, अगर रंजीत का सैलरी है तो 2 रंजीत सैलरी, सुधांशु का सैलरी 2 सुधांशु सैलरी। समझ में आ गया? चलिए जनरल रिजर्व, जो पैसा जीआर में जाएगा नहीं जाएगा, जो सर ये सब डालना जरूरी है नहीं, क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में अगर जीआर का बात नहीं लिखेगा तो नहीं जाएगा, सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या आएगा? ये है डिविजुअल प्रॉपर्टी। क्या है? जब क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, जैसे सिस्टम समझो, तुम्हारा नेट प्रॉफिट यहां दिख जाएगा, बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर होगा तो दिख जाएगा, बोलो हाँ। ये अभी छोड़ दो, ये भूल जाओ भी। फिर इसका टोटल यहां लग जाएगा, बोलो हाँ। इस टोटल से हमको ये सब माइनस कर लेना है, बोलो हाँ। तो कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, वही ना डीपी कहलाएगा। जैसे मान लो ये 1 लाख है, ये 5,000 है, ये कितना हो गया? 1,05,000। मान लो ये 10,000 है, तीनों का 10,000 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? मान लो ये 10,000 ये भी है, और ये मान लो कि 14,000 है, तो 30, 10, 40, 10, 50,000, 54,000 हो गया ना। तो 1,05,000 से 54 माइनस हो जाएगा, जो आएगा वो बढ़ जाएगा। पार्टनर्स के बीच में जो पीएसआर होता है, क्या होता है बताओ? पीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तुम बताओ शिक्षा, फुल फॉर्म बताओ। हम मर जाएंगे। अरे बाबा, पीएसआर का फुल फॉर्म नहीं पता तो क्या पता? आज लेक्चर नंबर कितना ये? आप क्लास नहीं रिकॉर्डेड देखते हैं। टाइम पर आने, टाइम पर जाने के अलावा पढ़ाई भी फोकस करके पढ़ना होता है, बताए थे ना? अभी देखो तुम्हारे अलावा इस क्लास में सब बच्चा बता देगा। बताओ प्रियम पीएसआर का फुल फॉर्म। अरे बाप रे बाप रे बाबा, सामने सामने बैठल है दोनों गधा, मतलब क्या? आप किससे पूछे? हमको दोनों पे भरोसा नहीं रहा। ए लड़का, तुम बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग सबको पता था, सिवाय 2 के। कल से भूल रहा तो मारवा करवा हम। लिख लो, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लिखवाए हुए हैं, 70 बार लिखवाए होंगे हम। पीएसआर लिखवाए होंगे, बोले भी कितना बार होंगे। पार्टनर, अगर तुम 12th वाला बच्चा भी सुन लेता था तो 100 ये सब नॉर्मल 8वां लेक्चर पीएसआर का फुल पर नहीं जानता है, उसको शौक में आ जाता है। चले आगे। अभी थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई बोलो हाँ। ये भी लिखे थे ना, ये भी लिखे थे ना। पर ये लाइन क्या है, कोई समझा सकता है? इस लाइन को कोई समझा सकता है? बोलो, इस लाइन को कोई समझा सकता है? एनीवन? ऑल ऑफ दिस। वाह, वेरी गुड, सब समझा सकता है, अच्छा बात है। द प्रॉफिट विच आर लेफ्ट, जो वो प्रॉफिट बच गया था ना, लेफ्ट मतलब बच गया, पर लेफ्ट मतलब बाया मत कर देना, लेफ्ट मतलब बच गया। लेफ्ट कोई बोल देगा छोड़ देना, है ना। लेफ्ट मतलब रिमेन्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे?
डिविजिबल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे? और यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल लिख लो इसको। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिख लो वहां पे, डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सवाल यही वाला करा दे, खुद से करा दे? खुद से कराते हैं। अब आईपैड हटाते हैं क्या? हो गया? चलो बच्चों, शैल वी चेंज बैकग्राउंड? बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है रे? चलो बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन पे हम एक सवाल करेंगे। क्या करेंगे? सवाल। कोई आ सकता है सवाल के लिए? किसका नाम यूज कर ले यहाँ पे? कृषि राज। साइलेंट पहले कर तो पहले। सबकी जान बान शान नोकिया। क्या नोकिया पहले हुआ करता? कल नोकिया पे एग्जाम्पल समझाया था ना, विलुप्त हो गया। तो वो नोकिया के एग्जाम्पल जो बताए थे वो कौन टॉपिक पे बताए थे? आप बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए सृष्टि बताइए। उसका कुछ और नाम था, डायनेमिक। याद रखिएगा, डायनेमिक समझते हैं ना? चेंज नीड टू सक्सेस। चेंज इज कांस्टेंट। चेंज नहीं होता है, चेंज कांस्टेंट है, बट सब कुछ चेंज हो जाता है समय के अनुसार। हमारे बात करने के तरीके, बिहेवियर, पहनावा, खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल, सब चेंज होता है ना? क्या लाइफस्टाइल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। पहले लोग 8-9 बजे के बाद खाना वाना खा के सो सा जाते थे लाइट ऑफ करके। क्या आजकल जनरली क्या होता है, रात में भी लोग काम करते हैं, जनरली काम करते हैं 24/7। रात में क्रिकेट मैच भी लोग देखते हैं, है ना? मैच होता है। लिखो, सुकन्या एंड समृद्धि आर पार्टनर्स having capital of rupees 5 lakh and rupee 8 lakh respectively. They agree to share profits in 3:2 ratio. लो साइलेंट करो फोन पहले। साइलेंट है। सब लोग क्लास में इन करते, फोन साइलेंट किया करिए, हम आप लोगों को बार बार बताते हैं, तो फ्रीज हो जाएगा एक दिन के लिए। चलो एज पर एग्रीमेंट दे आर entitled to और एक क्वेश्चन लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम।
Sukanya is an active partner and entitled to salary of rupee 15,000 per quarter. समृद्धि एडवांस्ड रुपये 2,50,000 on 1st July 2025 to firm. %10 of Sukanya is entitled to get commission of रुपये 10,000. Board partners make drawings during the year was rupee 70,000 each and interest on drawings was charged as rupees 2,100 on each partner. Net profit for the year ended March 31, 2026 was rupees 5,25,000. Prepare PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है. देखो क्या बनाना है सवाल में, पहले बताओ. तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. पहले देखो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि यहां पर बहुत सारा ऐसा अमाउंट दिया हुआ है जो पता नहीं कि कौन डालना है कौन नहीं डालना है. जिन्हें हम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखते हैं कि वो कैपिटल डाल देता है, ड्राइंग्स डाल देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब डाल देता है. तो मैं उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहता हूं. तो दूर करवाने के लिए आप लोग यहां पर फोकस करिए. हमको बनाना क्या है पहले ये बताइए. देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहना चाहिए. अगर ये स्ट्रांग रहा, आपको हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होता है. और 11-12 जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, जब तुम सीए करने जाओगे ना, तो वहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट पे ही सवाल बनते हैं. चाहे एमबीए करने जाओगे या कुछ भी करोगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. अब मुझे सब लोग जवाब देगा, सब लोग. ये कौन से अकाउंट, इसका नेचर कौन से अकाउंट का होता है? नॉमिनल. वेरी गुड. तो नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है? एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस. बोलो हाँ या ना. इसमें नॉमिनल आइटम दिखता है. बोलो नॉमिनल अकाउंट अगर बना रहे हैं तो नॉमिनल आइटम दिखेगा. बोलो हाँ. पर्सनल आइटम दिखेगा ना, पर्सनल आइटम नहीं दिखेगा. दूसरा रियल आइटम दिखेगा ना.
पर्सनल आइटम यानी पर्सनल अकाउंट वाला आइटम नहीं दिखेगा, दिमाग में बैठा लेना, वो बैलेंस शीट में दिखता है। कहाँ दिखता है? और रियल आइटम जो एसेट्स होता है ना, वो भी कहाँ दिखता है? तो वो यहाँ नहीं दिखेगा। नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई नॉमिनल यानी पीएल अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ देखिए प्लीज, पीएल अकाउंट बना रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, ट्रेनिंग कोई भी बना रहे हैं, उसमें नॉमिनल आइटम ही जाएगा। सब जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कौन सा आइटम जाएगा? नॉमिनल। अब समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना। अब बताइए, देखिए ध्यान से, अब सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सुकन्या और समृद्धि पार्टनर है, और जिसका कैपिटल है सुकन्या का 5 लाख और समृद्धि का, अब मेरा सवाल है उसका जवाब आप लोग दीजिए। जो कैपिटल है ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? सब लोग बोलो। पर्सनल है, क्योंकि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखता है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। कौन सा पर्सनल है? पार्टनर को बिलोंग करता है ना। तो अब मुझे बताओ, क्या ये कैपिटल 5 लाख और 8 लाख इसमें जाएगा? पीएल पर्सन में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पहले होता क्या था, अभी जो बहुत बच्चा ऐसा होगा, तुम लोग देखिएगा, कोई और फ्रेंड सब देखिएगा जो कहीं और पर, उसको बुझे भी नहीं करिए, रे भाई कभी बुझे भी नहीं करता। पीएल में पीएल एफ में कैपिटल कोई डाल देता, कभी इंटरेस्ट बुझे भी नहीं करता कब डालना है। नहीं, समझिए नेचर। नॉमिनल आइटम जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। कौन सा आइटम? अब चूंकि पर्सनल कैपिटल पर्सनल है इसलिए वो नहीं जाएगा। पूरा फंडामेंटल स्ट्रांग रखना है, एकदम पिलर को स्ट्रांग रखना है कि 20 तला बिल्डिंग खड़ा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। पिलर कमजोर नहीं है कि भूकंप आया थोड़ा सा झटका उस गिर गया घर। 12th का पिलर मजबूत रहना चाहिए कि बोर्ड में कैसनो सवाल आ जाएगा, रोनाल्डो जैसा शॉट मारना है। कैसा शॉट? चलो अब बताओ, अब देखो तुम लोग सब चीज बता दोगे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। अभी देखो ध्यान से, दे एग्री मतलब एग्रीमेंट है, बोलो हाँ ना, टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो। तो ये 3:2 में कौन सा प्रॉफिट बटेगा? नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट बता है ना कॉन्सेप्ट में, एकदम पूरा दिमाग में बैठाए रखना। चलो, एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट दिया हुआ है, दे आर इंटाइटल्ड, इंटाइटल मतलब होता है हकदार, लेना है उसको, चाहिए, टू अर्न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ। अब मुझे बताओ बच्चों, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो ये नॉमिनल है, पर्सनल या रियल है? सोच के बताओ। फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है, नॉमिनल हो गया, क्या ये जाएगा? एकदम जाएगा। दिमाग में पूरा बैठा दिए बेटा, जाएगा। किस साइड जाएगा? बेहतरीन जवाब, डेबिट साइड जाएगा। बोलो हाँ है ना। एकदम कॉन्सेप्ट अभी हम क्लियर कर रहे हैं, अभी हम बना नहीं रहे सवाल, क्योंकि ध्यान में अभी पहला सवाल, क्योंकि बहुत बच्चे का प्रॉब्लम था कि सर इतना बड़ा सवाल दे दिए, के बारे में दे दिए। हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझाए, बड़का सवाल, लंबा सवाल पूरा समझ में आना चाहिए और बन जाना चाहिए। इसलिए सवाल पे जितना समय लगेगा लगाना है एकदम। हमें ईच एंड एवरी पॉइंट को समझना है कि इस पे बेस जो भी सवाल आ जाएगा उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम देखिए, नंबर्स पे फोकस नहीं करेगा। हमने हमेशा बताया कि क्वांटिटी पे फोकस ना करके किस पे फोकस करना है? क्वालिटी। कॉन्सेप्ट अगर एकदम बेहतरीन है तो ऐसा पॉइंट कहीं भी आएगा हम बता दें, बना लेंगे ना। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो हाँ है ना। नहीं है। चलो, तो दोनों का इंटरेस्ट निकल जाएगा। निकालने तो आता है कि सर 5 लाख है, इसका 10% 50,000। बोलो हाँ है ना। 8 लाख है, 10% 80,000। ये तो क्लियर हो गया। बोलो चलो, सुकन्या एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर जानते हैं क्या होता है? एक्टिव पार्टनर जो फर्म में क्या होता है? एक्टिव लिंक। जैसे हम अभी कोचिंग के एक्टिव मेंबर है ना, और जो एक्टिव मेंबर नहीं होता है, पार्टनर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पे। वेरी गुड। तो सैलरी किसको मिलेगा? डीड के अनुसार। हाँ, डीड में स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी लिखना ही नहीं है, वो गलत है, डीड गलत हो जाएगी, क्योंकि स्लीपिंग को सैलरी नहीं मिलता है। तो सुकन्या एक्टिव पार्टनर है और इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹15,000 पर क्वार्टर, मंथ नहीं, पर एक साल में कितना क्वार्टर? 3 महीने का क्वार्टर होता है, यानी 1/4, तो 12/3, तो 4 क्वार्टर, यानी 15,000 गुणे 4 कितना हो गया? 60,000। मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट, ये क्या पॉइंट हो गया? सैलरी टू पार्टनर हो गया। बोलो हाँ है ना। अब बताइए ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? क्योंकि ये भी फर्म के लिए खर्चा है। बोलो हाँ, फर्म देगी ना, खर्चा है, तो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल है। तो क्या ये भी जाएगा? किस साइड जाएगा? बेहतरीन।
देख रहे हैं पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना, क्लियर नहीं, कौन सा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम। चला फोकस करना, बड़ा मार मार होता रहा अभी। अब आगे देखो, यहां तक हो गया, बोलो हाँ है ना, पूरा क्लियर हो गया। समृद्धि एडवांस दी है, एडवांस को क्या कहते हैं बताओ ऋषि, क्या कहते हैं एडवांस का दूसरा नाम क्या है, बोल तो मारो अभी बहुत चला के। एडवांस का मतलब क्या बताए हुए हैं, लेवल लोन। एडवांस का मतलब क्या होता है, लोन। यहां लिख लो ऐसे कोई, लोन। कितना रुपया लोन दी है, 2.5 लाख। कब दी, 1 जुलाई 2025। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 25-26। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 9 महीना, 8 महीना नहीं, समझ में आ गया ना, कितना महीना। अब मुझे होता सैलरी का इंटरेस्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कितना परसेंट, कितना महीने का, कितना रुपया पे, 250 गुने 6 बटा गुने 9 बटा, जो आएगा वो क्या होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन लोन को, उनको बोले फोकस करो प्लीज, इंटरेस्ट ऑन लोन को अब पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। वो कहाँ दिखाएंगे, पीएल अकाउंट में। अभी कुछ बच्चे को बोरिंग लग रहा होगा, हम ऐसा फील कर रहे हैं, देखिए बोरिंग लग रहा होगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। एकदम एनर्जेटिकली, एनर्जी के साथ पढ़ो। हम अगर आप चाहिए तो 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। किसी को पानी के लिए रोके थे, तुम पी लो पानी, पी लिया। तो अगर आपको ब्रेक लेना ले, लेकिन ये सवाल को हम प्रॉपर समझाएंगे, एनर्जी के साथ आपको फोकस करना है। अगर आप अभी लग रहा हो कि सर बोरिंग है ये हो, देखो शुरुआत में कभी कभी क्लास में ना जब लंबा बैठ जाते हैं तो बोरिंग फील होता है, क्योंकि एमयू का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आप सब पे। किसका कॉन्सेप्ट, एमयू। एमयू मतलब डीएमयू कह सकते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू क्या था, अब तो बता सकते हैं हम, लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, क्या होता है लॉ ऑफ डीएमयू। सब नालायक के सब हैं, बताओ। अनन्या रहती ना तो बता देती। लॉ ऑफ डीएमयू होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारा मार्जिनल यूटिलिटी समय के अनुसार रेगुलर कंजम्पशन का क्या होता है, डिमिनिश करता है। क्या करता है, जैसे आप लोग का डिमिनिश हो रहा है, कुछ बच्चे का वो माथा नीचे रखे हुआ है, उधर घूम रहा है, वो पानी पी रहा है, उससे हेड डाउन की हुई है, कोई बच्चा हाँ इतना पढ़ा है। ये सब डीएमयू का ही कॉन्सेप्ट है। क्या है, डीएमयू। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, डीएमयू का प्रॉब्लम है। इसलिए एनर्जेटिक रहिए। क्या रहिए, चलिए नहीं तो सबको हम डमरू बना देंगे इससे। चलो तो 1 जुलाई को, अच्छा इंटरेस्ट उनको पीएल में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, चलो। सुकन्या इज इंटाइटल टू गेट कमीशन। क्या है बेटा, कमीशन टू पार्टनर। बोलो हाँ या ना। ये भी कौन क्या है, फर्म के लिए इनकम की एक्सपेंस है कि क्या, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। कहाँ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो क्या क्या जाएगा दिमाग में बैठ रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, बोलो हाँ। सैलरी जाएगा, बोलो हाँ। कमीशन जाएगा, बोलो हाँ। चलो जो भी है, ऑफ रुपये 10,000 यहाँ दे दिया। बोथ पार्टनर्स मेक ड्रॉइंग्स। दोनों पार्टनर ने क्या किया, कितना रुपया, अब जो बता दे उसको 0 माइल ले जाए। ड्रॉइंग्स पर्सनल रियल नॉमिनल कौन सा अकाउंट है, ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल। ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल। ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल। कितने लोग पर्सनल के पक्ष में है, हाथ रेज करिए बढ़िया से, कॉन्फिडेंस के साथ पूरा इसे, यस सर हम पक्ष में है, नहीं हो तो उठाओ मत। ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट है, कितने लोग पक्ष में है, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा, 7, 8, 9, 10। तो आप लोग नॉमिनल के पक्ष में हैं। नॉमिनल के पक्ष में कितने लोग हैं, हाँ ठीक है, नॉमिनल के पक्ष में कितने लोग हैं, जो नहीं उठाया है,
ड्रॉइंग्स इज नॉट द नॉमिनल अकाउंट, ड्रॉइंग्स इज पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। तो ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है? जाएगा पीएलएफ ऑप्शन में? नहीं जाएगा। देख रहे दिमाग पूरा क्लियर हो गया एकदम कि ड्रॉइंग्स नहीं जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि फर्म के लिए क्या है? इनकम। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, पूरा क्रिस्टल क्लियर, पूरा पानी की तरह साफ हो गया है कॉन्सेप्ट। बउआ ध्यान रखना, आज का क्लास बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। पीएलएफ इधर यहां पर ढेर सारे अमाउंट है, आपको जगह दे दिया जाए बनाने के लिए तो आपको पता ही नहीं कौन सा पैसा डालना है, पता नहीं चल रहा है कैपिटल डालना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की दोनों डाल देते हैं। ड्रॉइंग्स डालना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसे अभी एक बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंस में, ड्रॉइंग्स इनकम होता है, नॉमिनल अकाउंट होगा, वो बच्चा बोल रहा था। तो ड्रॉइंग्स नॉमिनल नहीं होता है, क्या होता है? वो कैपिटल से क्या माइनस हो जाता है, क्या होता है? लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? इनकम होता है। चलिए तो अब बताओ इंटरेस्ट ऑन इनकम में तो किस साइड जाएगा? पीएलएफ प्रोविजन के क्रेडिट। पूरा बढ़िया से बेहतरीन। अब हमको बनाने का जरूरत नहीं, अब सब आप लोग बना दीजिएगा। चलिए अब कितना रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है? 2100 ईच लिखा हुआ है, ईच पार्टनर समझते तो 4200 रुपया हो जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 26 5 लाख। अभी कोई बच्चा बोला नींद आ रहा है, गलत बात है, गलत बात है, एकदम आप लोग सीरियस नहीं है। ये आप अपने जीवन के लिए मजाक कर रहे हैं, जीवन के साथ। चलिए नेट प्रॉफिट कितना आया है? 5,25,000। इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट लोन माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको पीएलएफ में डालेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, परसेंटेज बेसिस पे है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, फिर वो सब माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। एंड दैट प्रॉफिट किस रेशियो बढ़ जाएगा? 3। कौन कौन बना लेगा? वाह सब बना लेगा, बेहतरीन। बनाओ, सब बना लेगा, एक दो बच्चा को छोड़कर हम बताएंगे उसके लिए। हमको थोड़ा गर्मी ले रही है तो और गर्मी निकाल दो। चलिए बेटा वर्किंग कर लेते, थोड़ा सा करिए, वर्किंग करिए, वर्किंग 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 वर्किंग। कितना है नेट प्रॉफिट बेटा बताओ? सबसे पहले इसमें से माइनस करो इंटरेस्ट ऑन, क्या माइनस करेंगे सबसे पहले? लोन पे इंटरेस्ट। कितना लोन था? 2.5 लाख था ना बेटा, तो 2,50,000 इंटू कितना परसेंट? 6%। कितना महीने का? जुलाई से। निकाल के बताओ कितना आएगा? सब लोग बताओ। 11,000 घटा के बताओ। ये जो नेट प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना आएगा? 5,13,750 कि 14,000? ठीक है, चलो ये कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 5,25,000 ट्रांसफर नहीं होगा। सर क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट लोन चार्ज होता है, क्या होता है? और उसको पीएल में दिखाना होता है, तो चूंकि नहीं दिखाए तो दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा? कम जाएगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या माइनस करेंगे बेटा? बोलो ना, इंटरेस्ट ऑन।
सुकन्या का कितना कैपिटल है, कितना परसेंट, 10%, कितना आ जाएगा 50,000। समृद्धि का कितना परसेंट, टोटल कितना आ जाएगा 1,30,000। उसके अलावा सैलरी भी है, बोला हाँ, सुकन्या का सैलरी 15,000 पर क्वार्टर है, तो 15,000 गुने 4 कितना आ जाएगा 60,000। फिर समृद्धि का कमीशन है ना, समृद्धि का कि सुकन्या का, सुकन्या का ही कमीशन है, ये तो स्लीपिंग है ना। कितना कमीशन बेटा 10,000। एक चीज और यहाँ पर एक लाइन है आपके पास क्या, हाँ एक चीज छूट गया मेरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर लीजिएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड कर लो, छूट गया है, सॉरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था ना बेटा, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। कितना कितना था, 2100 ईच था, तो 2100 प्लस 2100 4,200। चलो, और कमीशन तक हम दे दिए, अब कुछ नहीं ना खर्चा, इसका सम कर लो 0,5,9,7,1,5 5,17,950 से ये माइनस करके बताओ। कितना आया, लेस करो, ये बहुत ईजी है, 2 लाख माइनस करना तो पगला सब, 3,17,950। देखो इसका सम 2 लाख होता है ना, 2 लाख घटा दो, इसको क्या बोलिएगा आप, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना, यही बटेगा। अब सुकन्या का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दो, $3,17,950 गुने क्या रेशियो है बेटा 3/5, कितना आएगा 1,90,770। चेक कर लेना, समृद्धि का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये घटा दो, एक 27,180। चलिए ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा ये बताओ, इसके बेस पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस किस से बन जाएगा बेटा, सबसे लगभग बन जाएगा। मैं बता देता हूँ, फॉर्मेट ध्यान है ना, देखो बताता हूँ मैं। इसको क्या करना, क्रेडिट साइड में लिखना बाय पीएल अकाउंट, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ठीक है, और इसको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लेना है ना,
ना फोकस ना कर रहे हैं, हमको पता है कि आप बोलते हैं पहला बार आप ही बनाइए, उद्घाटन आप ही करिएगा, हम बना देते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए, साथ में बनाते हैं। इतना में बन जाएगा। इसको मिटा दे क्या, वर्किंग को, सॉरी ये क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे पास वर्किंग है ना। ऊपर लिख लीजिए हेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ डेबिट लिख दो, यहाँ क्रेडिट। क्या कम है, उतना नहीं आया है क्या? 127,180 नहीं रेट चला। हाँ तो माइनस करेंगे तो उतना ही ना आएगा, चाहे 2/5 करना ना उतना ही आएगा, 2/5 करो उतना ही आएगा। इस ये बच्चे का डाउट है सर माइनस का है कर दिए। अगर इसको हम ऐसे करते हैं 317,950 इंटू 2/5 तो यही आएगा, ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलो बच्चों, कोई आकर बनवा देगा यहाँ पे? प्रियम, चलिए सबसे पहले कौन बनवा देगा? कोई बोला तो बनवा दे, आप बनवा देगा। आपके अलावा कोई और? गर्ल साइड सब बनवा देंगे, वाह क्या बात है। इधर से एक बच्चा छोड़ के सब बना देगा। चलो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या डालेंगे? आप लोग बोलिए, फॉर्मेट देख लीजिए, क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट कितना डालेंगे? 5,25,000 की 5,13,750 बाई पीएल अकाउंट। 5,13,750। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना। उसके बाद क्रेडिट साइड में एक चीज और डालेंगे, क्या डालेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दोनों का सेम ही है ना। सुकन्या का 2,100, समृद्धि का 2,100, टोटल कितना हो गया? इसका सम किए हुए हम लोग, कितना है क्या? 5,17,950। एकदम इजी हो गया है। इधर क्या लिखेंगे? 2 इंटरेस्ट ऑन, बोलो कॉन्सेप्ट में जाओ, फॉर्मेट में। सुकन्या का इंटरेस्ट कितना था? 50,000, समृद्धि का 80,000, टोटल कितना हो गया? 1,30,000। फिर सैलरी किसका था? सुकन्या का ना। सुकन्या सैलरी कितना था? सैलरी 60,000, ये वर्किंग में भी दिख रहा होगा। फिर कमीशन भी था सुकन्या का, सुकन्या कमीशन 10,000। उसके बाद डीपी आया, क्या आया बेटा? डीपी, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, इसको लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुकन्या का सैलरी सॉरी प्रॉफिट कितना है? 1,90,770 और समृद्धि का है 1,27,180। टोटल आ गया 3,17,950। टोटल लगा लो यहाँ पर 5,17,950। किसी को दिक्कत है? बहुत लक्ष्य दिक्कत हो गया?
इजी हो गया ना? मजा आया? सब लोग बोलना है। गलती हो गया? स्टोरेज फुल तो क्लास ऑफ फुल ओवर। लो बैटरी है, स्टोरेज फुल नहीं हुआ है। आज 1 घंटा क्लास चला है। चलो तो बच्चों, आज के लिए क्लास इतना ही होगा, लेकिन मैं जाते जाते आप लोगों को कुछ देना चाहता हूं, तो आप मेरा भेंट स्वीकार करें। दे दे क्या? अच्छा दे देते हैं, थोड़ा आप लोग लिख लीजिए पहले इसको। मान पे हमने एक सवाल लाया कि हो क्या गया है। ये अगर सवाल जो बना दे उसको हम 4 रुपया देंगे। 14 नंबर, दुनिया का सबसे आसान सवाल। अगर आप लोग बोल दिए सर, मैं ये गारंटी बोलता हूं, गारंटी लिख के ले लो, अभी सादा कागज पे सब बना देगा, मैं गारंटी देता हूं। बना के देखो, पॉज करो तो इसको। जिससे नहीं बन रहा, इजी है। 2 पार्टनर दिया हुआ है, विनोद और कौन है जी? सुमन, मोहन पार्टनर से, जिसका कैपिटल 1 लाख और 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? तो 1 लाख का 6% 6,000 और 6,500 3600। ये पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट से हट जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, लिख लिए। उसके बाद विनोद को सैलरी चाहिए 3,000 पर मंथ। तो पर मंथ तो 1 साल में कितना महीना? 12 तिहाई 36,000। टू विनोद सैलरी करो 36,000 पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखो। पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड टू विनोद सैलरी 36,000। और फर्म का नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? यहां कुछ और नहीं दिया हुआ है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड जाइए, लिखिए बाय पीएल अकाउंट 80,000 लिख लिए ना। अब डीपी नहीं निकल जाएगा, 80,000 से वो घटा दीजिए, दोनों घटा देना है तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। और उसको पीएसआर नहीं दिया हुआ है तो इक्वल बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि 80,000 प्रॉफिट था ना बेटा, तो 80,000 से 9,600 इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कितना हो गया? 9,600 और 36,000 सैलरी, तो कितना आ जाएगा? 34,000। और इसको इक्वली बांट दो, 1/2 कर दो दोनों का, तो 17,200 आ जाएगा। ये आंसर दिया हुआ है। लिखो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विनोद और मोहन का नाम लिख के सैलरी, विनोद मोहन का नाम लिख के 17,200 दोनों में लिख दो, आंसर डाल दो। बन गया? हो गया? इसके अलावा 15, 16, 17 ट्राई करिएगा, नहीं तो कल बनाएंगे, ठीक है ना।